गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में शिवशंकर राव पादुकोण व बसंती पादुकोण के यहाँ हुआ था। उनके माता-पिता ब्राह्मण थे। उनके पिता शुरुआत के दिनों में एक स्कूल के हेडमास्टर थे, जो बाद में एक बैंकर बन गए। माँ एक हाउसवाइफ थी, जो बाद में एक स्कूल में टीचर बन गई। गुरुदत्त जब पैदा हुए, उनकी माँ की एज 16 साल थी। उनकी माँ घर पर प्राइवेट ट्यूशंस के अलावा स्टोरी लिखती थी और बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी करती थी। गुरुदत्त ने अपने बचपन के प्रारंभिक दिन कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में गुजारे, जिसका उन पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। उनका बचपन फाइनेंशियल कठिनाइयों से बीता। अपने माता-पिता के तनावपूर्ण रिश्ते से वे प्रभावित थे। उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। गुरुदत्त की दादी रोज शाम को दिया जलाकर आरती करती और 14 वर्ष के गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों की विभिन्न मुद्राओं से तरह-तरह के चित्र बनाते रहते। यहीं से उनके मन में कला के प्रति संस्कार जागे। हालांकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। जब गुरुदत्त 16 साल के थे, तब उन्होंने 1941 में पूरे 5 साल के लिए 75 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक और संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर बंद हो गया, तो गुरुदत्त अपने घर वापस आए। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे स्कूल जाकर अध्ययन तो न कर सके, परंतु रविशंकर के भाई उदय शंकर की संगत में रहकर कला व संगीत के कई गुण अवश्य सीख लिए। यही गुण आगे चलकर कलात्मक फिल्मों के निर्माण में उनके लिए सहायक सिद्ध हुए। गुरुदत्त ने पहले कुछ समय कलकत्ता जाकर लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जल्द ही वे वहां से इस्तीफा देकर 1944 में अपने माता-पिता के पास मुंबई आ गए। उनके चाचा ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी पूना 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फिल्म में काम करने के लिए भेज दिया। वहीं उन्हें फेमस डायरेक्टर वी शांताराम ने कला मंदिर नाम से अपना स्टूडियो खोल रखा था। यहीं रहते हुए गुरुदत्त की मुलाकात एक्टर रहमान और देवानंद से हुई, जो आगे चलकर उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बने। उन्हें पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। 1945 में अभिनय के साथ फिल्म निर्देशक विश्राम बेडेकर के साथ सहायक का भी काम देखते थे। 1946 में उन्होंने एक अन्य सहायक निर्देशक पी.एल. संतोषी की फिल्म हम एक हैं के लिए कोरियोग्राफी की। यह कॉन्ट्रैक्ट 1947 में खत्म हो गया। उन्हें फिर से एक नौकरी दिलवा दी। वह नौकरी भी छूट गई तो लगभग 10 महीने तक गुरुदत्त बेरोजगारी की हालत में माटुंगा मुंबई में अपने परिवार के साथ रहने लगे। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी में लिखने की क्षमता विकसित की और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामक एक स्थानीय अंग्रेज साप्ताहिक पत्रिका के लिए उन्होंने स्टोरी लिखनी स्टार्ट की। देखा जाए तो उनके संघर्ष का यही वह समय था जब उन्होंने लगभग एक ऑटोनॉमी शैली में प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। मूल रूप से यह पटकथा कशमकश के नाम से लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अर्थ संघर्ष होता है। बाद में इसी पटकथा को उन्होंने प्यासा नाम में एक फिल्म में बदल दिया। यह पटकथा उन्होंने माटुंगा में अपने घर पर रहते हुए लिखी। गुरुदत्त की मुलाकात गीता रॉय चौधरी से बाजी मूवी के सेट पर 1951 में हुई, जो एक फेमस सिंगर थी, और गीता के साथ उन्होंने 1953 में शादी की। बाद में उनकी मुलाकात वहीदा रहमान से हुई। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी और जिसका अंत बहुत दुखद हुआ। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को एक तेलुगु फिल्म में देखा और उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी फिल्म सीआईडी में वहीदा को पहला ब्रेक लिया। इसके बाद 1957 में प्यासा फिल्म में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी ने साथ काम किया, जिससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी। गुरुदत्त, जो पहले से ही शादीशुदा थे और गीता दत्त के साथ उनके 3 बच्चे भी थे,
वहीदा की खूबसूरती पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलने के लिए भी तैयार थे। गुरुदत्त और गीता के बीच वहीदा को लेकर झगड़े होने लगे, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई। कहा जाता है कि गीता को जब गुरुदत्त और वहीदा के अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने घर छोड़ दिया। गुरुदत्त और वहीदा के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंतित रहने लगे और उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। कुछ समय बाद वहीदा भी गुरुदत्त से दूर हो गई, क्योंकि उनके पजेसिव नेचर से वह परेशान हो चुकी थी। वहीदा से अलग होने के बाद गुरुदत्त ने शराब का सहारा ले लिया और 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त अपने घर में मृत पाए गए। आज तक उनकी मौत का कारण रहस्य ही बना हुआ है। गुरुदत्त ने 1950 और 1960 के दशक में कई ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई, जैसे प्यासा, कागज के फूल, साहेब बीबी और गुलाम, 14वीं का चांद। गुरुदत्त ने 8 मूवी का डायरेक्शन किया और लगभग 10 मूवीज में काम किया था।